ने बता दी पीपल्स पार्टी की कि उसने 22 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज और 33 हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज पीपल्स पार्टी ने शहरों में मिलाई और उसके बाद 25 यूसीज जिसमें जेरीमेंडरिंग हुई है, जिसका हम इलेक्शन कमीशन में भी लेके गए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए कि जहां आबादियां, जहां एमक्यूएम के डोमिनेटेड इलाके थे, वहां 75,000 से लेके 95,000 तक की पॉपुलेशन रखी है। मेरे पास 25 यूसीज की लिस्ट है पॉपुलेशन की, जिसमें एमक्यूएम के एरियाज जो हैं, न्यू कराची, शाह फैसल, न्यू कराची, मॉडल टाउन, शाह फैसल, इब्राहिम, शाह फैसल, मलीर, सफूरा, चनेसर, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी, इसमें 75,000 से लेके 95,000 तक की यूसियां बनाई हैं। और इधर आ जाएं आप 25 यूसीज में जो पीपल्स पार्टी के एरियाज हैं, 29,000 से लेके आखिरी यूसी इन्होंने 48,000 की बनाई है। ये 25 यूसीज प्लस 22 यूसी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की थी। जो 93 इन्होंने यूसीज जीती हैं, जो कि गलत हल्का बंदियों की वजह से ये नंबर्स आए हैं। अगर हमारी बात मान ली जाती और यूसीज को बेहतर तरीके से बना लिया जाता तो कम से कम मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा 25 यूसी से ज्यादा पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती थी। ये जेरीमेंडरिंग की है। 25 प्लस जो 93 बना है टोटल, ये सारे जेरीमेंडरिंग है, ये प्री पोल रिगिंग है। इस तरह से इन्होंने ये इलेक्शन कंडक्ट कराया और हम 6 माह से लगे रहे इन पे कि इसको ठीक कर लिया जाए। मजे की बात एक और बताऊं मैं आपको, कराची की, हैदराबाद की अवाम के लिए, कि 52 यूसीज पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक्सेप्ट की थी कि हां हम राजी हैं इसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए। हमारा जो एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी से हुआ था उसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था, जिसपे आसिफ जरदारी, बिलावल साहब ने एग्री किया था कि जब भी हल्का बंदियां होंगी मुशावरत से होंगी, कॉन्सेंट से होंगी, मिल के करेंगे ताकि कोई गलतियां ना हो, कोई खामियां ना हो, कानून के मुताबिक होंगी, कोई फायदा ना उठा ले गलत काम करके। ये तय हुआ था हमारा। उसके बावजूद आज आपने शबखून मारा, जैसे आपने पूरे सिंध पे कब्जा किया हुआ है 14 सालों से। आप कराची और हैदराबाद के ऊपर भी जाली मैंडेट लेके काबिज होना चाह रहे हो। अल्लाह का शुक्र है कराची और हैदराबाद के लोगों ने आपको आज फिर रिजेक्ट किया है। आप समझते हो कि इस तरह से कराची आप पे आपको एतमाद का वोट देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी कारकर्दगी देखें, आने वाली नस्लें जो है ना कराची हैदराबाद की, वो आपको वोट नहीं डालेंगी। आने वाली नस्लें, ये पॉपुलेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका किरदार ऐसा रहा है। आपने झूठ, फरेब, हमने नेक नियति के साथ आपके साथ एग्रीमेंट किया था। आपने हमें कहा था हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। आसिफ साहब ने कहा था मैं नहीं चाहता कि बिलावल को मैं लड़ाई झगड़े में छोड़ के जाऊं दुनिया से। ये उनके अल्फाज हैं, मगर अफसोस कि जो पुरानी रीत थी उसी पे कायम रहे आप। आपने छुरा घोपा है कराची और हैदराबाद के अवाम की कमर पे। ये तरीका कब तक चला लेंगे? 4 साल मेयर रहेगा। और अभी तो देखते चलें आप आगे होता क्या है। सीएम साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आया है कल कि जो मेयर आए वो रोना ना रोए। ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा और सीएम साहब के भी अल्फाज याद रखिएगा। थोड़ा टाइम गुजरने दें, जो भी मेयर आएगा वो क्या करेगा वो कराची की आवाम देखेगी। तो हम दुनिया को, पूरे मुल्क को ये बताना चाह रहे हैं कि माजी में जो एमक्यूएम का मैंडेट रहा है वो तकरीबन 15 का, मैं आपको फिगर्स दूं, मैं आपको फिगर्स देता हूं 15 की, कि
1,11,00,000 हमारा, मैं बता चुका हूं, वो 11,83,000 एमक्यूएम का वोट था, पीपुल्स पार्टी का था 1,86,000, 15 क्या, 1,42,000 जमात इस्लामी, पीटीआई 1,60,000, हमारा था 11,83,000। आज आप डिफरेंस देखें, सिर्फ इतनी तकदौ के बाद, इतनी जेरीमेंडरिंग के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इतनी धांधली के बाद, जब 98 लाख आबादी थी, अब जो वोट पड़ा है पीपल्स पार्टी को वो 2,82,000, जमात इस्लामी को 3,20,000 2023 में, पीटीआई को 2,70,000, आबादी 1,60,00,000। आप फर्क देखें, इतनी जेरीमेंडरिंग के बाद, इतनी तकदौ के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इसमें हल्का बंदियां तब्दील करनी पड़ गई आपको, उसके बावजूद कराची हैदराबाद ने आपको रिजेक्ट किया है, आपके परफॉर्मेंस पे रिजेक्ट किया है, आपकी गलत पॉलिसीज पे रिजेक्ट किया है आपको। और जो एमक्यूएम ने अपना केस आपके सामने लाई, पूरे मुल्क के सामने लाई, उसको देखते हुए 15 तारीख को लोग नहीं निकले वोट डालने। और फिर जो प्री पोल रिगिंग पीपल्स पार्टी ने कराई, जो अपने ऐसे पोलिंग स्टेशंस जो आइसोलेशन में थे, जो अपने इलाकों में थे, वहां थप्पे लगाए गए, बाकायदा सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड पे हैं सारी चीजें। और जो जमात इस्लामी के एरियाज थे, जमात इस्लामी को अब तो समझ आ जाना चाहिए, हमने बहुत समझाने की कोशिश की जमात इस्लामी को कि हल्का बंदियां बेहतर करवा लें, उसके बाद इलेक्शन लड़ें, मगर पता नहीं किस चीज की जल्दी थी उनको। जो जमात इस्लामी या पीटीआई के इलाके थे, उसमें इन्होंने जो स्टाफ था पोलिंग का से रिलेटेड, उनको 1 बजे के बाद भेजा है। वहां सारा प्लान था इलेक्शन कमीशन के साथ। ये तो पूरा शहर हैदराबाद, कराची इस इलेक्शन को रिजेक्ट करता है। हमारे जो कानूनी माहिर हैं, वो जो हमारी एक ऑलरेडी पिटीशन डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हम गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी हमें कि सिंध गवर्नमेंट के पास जाएं। हम फिर से, मेरी कल फरोग नसीम भाई से बात भी हुई थी इस पे, हम फिर उसी कोर्ट को रुजू करेंगे। और ये जितने शवाहिद हमने कलेक्ट किए हैं, जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं 15 तारीख के, ये सब ने देखे, आपके कैमरे ने देखे। मेरे ख्याल में बहुत सारे डीआरओज ने तो मीडिया को भी अंदर घुसने से मना किया। और इस डिले में आपने पूरी कोशिश की कि हम 10% से ऊपर ले आए किसी तरह। टोटल इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है और पीपल्स पार्टी फिर से इन दोनों शहरों में लोगों के सामने आया हुई है। असल चेहरा सामने आया है कि जो लाड़काना पे काबिज हैं, सेवन पे काबिज हैं, दादू पे काबिज हैं, ठट्टा पे काबिज हैं, वो कराची और हैदराबाद में काबिज होने की जो उन्होंने तैयारी की थी, उसमें चीटिंग करके कामयाबी हासिल की उन्होंने। आपको 1200 अरब गवर्नमेंट को बजट मिलता है, 14 सालों से 1200 अरब कहां लग रहा है। करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। और आज आपने लोकल गवर्नमेंट की जो छोटी खिड़की होती है, उसका बजट भी अपने पास रख लिया। सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ऐसा ही कोई मुहावरा है। जश्न मनाया जाएगा अब पीपुल्स पार्टी की तरफ से कि टोटल सिंध का बजट, जो एक थोड़ा सा बजट लोकल गवर्नमेंट को मिलता था, वो भी अपनी जेब में आ गया। अब बल्ले बल्ले, मजे आ गए। अब तो मैं इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान छोड़ता हूं कि आपने जिस तरह से ये इलेक्शन कराया और हमारी सारी रिक्वेस्ट को, हमारी सारी पिटीशंस को आपने रिजेक्ट किया।
हमें आपके तेवर समझ में आ गए थे, और आज दोनों शहरों के जो लोग हैं, अवाम हैं, उनको भी आपका चेहरा नजर आ गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यही इलेक्शन कमीशन 23 का इलेक्शन भी, जनरल इलेक्शन भी कराएगा। खुदा का वास्ता है कोई कॉम्पिटेंट टीम इलेक्शन कमीशन में रखी जाए, और खास तौर पे हैदराबाद कराची के जो इलेक्शन हुए हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सो मोटो लें कि ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है, टैक्स देता है, 3.5 करोड़ की आबादी है। आप उस शहर के लोगों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो? उनका वोट डालने के हक से उनको महरूम कर रहे हो। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। कोई सवाल है? ये बताइए तो 18वीं तरमीम के बाद आप फिर उसी, आपने हिमायत भी की उसी पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी आपके मुंह पे बार बार तमाचे मार रही है और आप